कोई ना कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ख़वातीन ने कोई जोड़ा देख लिया है तो अब उस जोड़े के बारे में चाहत बढ़ गई है। हाँ, मर्द ने कोई खूबसूरत खातून देख ली है तो कुछ उसके हवाले से भी चाहत बढ़ गई है। किसी गाड़ी को देख लिया हुँ, उसके हवाले से चाहत बढ़ गई है। तो यानी कि एक कंपैरिजन की दुनिया में आप जाते ही जा रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने एक खूबसूरत टॉय देख लिया है, हुँ, उन्होंने कोई नई चीज़ देख ली है, उन्होंने कोई कलरफुल ऐसी चीज़ देख ली जो उनके पास नहीं है। यस। तो वो जो अट्रैक्शंस हैं वो उनको उनके सुकून को तबाह करती हैं, बर्बाद करती हैं। और जितनी ज़्यादा स्टिमुलेशन और जितनी ज़्यादा उनके सेंसेशंस पे इम्पैक्ट आता है, उतना ही वो बंदा इफ़ेक्ट होता जाता है। हुँ, जितना हम अपने आप को स्क्रीन से दूर करेंगे, उतना हम नेचुरल चीज़ों के इर्द-गिर्द रहेंगे और फेक स्टिमुलेशन से बचेंगे। हुँ। तो ये स्टिमुलेशंस ही हैं जो स्क्रीन में यूज़ होती हैं, जो कि हमें हर वक़्त स्क्रीन के एडिक्ट बना के रखती हैं। ठीक है, हम व्लॉगर्स को बहुत फ़ॉलो करते हैं, हुँ, हुँ। टिकटॉकर्स को बहुत फ़ॉलो करते हैं। फ़ेक स्टिमुलेशन की बात की जा हुँ, रही है, तो हुँ। यही वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में इंजेक्ट कर रहे हैं जी। इन इस फ़ेकनेस को। क्या कहेंगी? इनके बारे में क्या ख़्याल है? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका तो काम ये है ना कि जो भी चीज़ ट्रेंड में है उस पे काम करें। आप हुँ, देखेंगे एक टिकटॉकर भी वही कर रहा है, एक इन्फ्लुएंसर भी वही कर रहा है, 10 भी वही कर रहे हैं। वो उस चीज़ को, उस ट्रेंड को बढ़ाते हैं और ठीक फिर है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, मैं छोटे-छोटे बच्चों को देख रही हूँ, सेम ही गानों पे डांस कर रहे हैं, सेम ही यस। एक्शंस को प्रिटेंड कर रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ मीनिंग्स हो क्या सकते हैं हैं इवन या के? मीनिंग्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंस। दे जस्ट वांट टू लुक कूल। हाँ, जिस तरह से एक टाइम पे सिगरेट पीना लोगों को कूल लगता था, यस। आज इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना उनको कूल लगता है। तो इन अ शॉर्ट, इन अ हिडन वे, दिस इन्फ्लुएंसिंग पावर इज एडिक्शन। ठीक है। ये इन्फ्लुएंस जो आपको किया जा रहा है, ये आपको एडिक्ट बनाया जा रहा है कंटेंट का, हुँ, कि अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, हुँ। या आप बैकवर्ड हैं अगर आपको कंटेंट की अवेयरनेस नहीं है। तो दिस इज एन एडिक्शन। इन्फ्लुएंसर्स की बात की, इन्फ्लुएंसर्स का हमारी ज़िंदगी पे बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम्म। ज़ाहिर बात है हम उनको उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं हम्म। और इन्फ्लुएंस होकर हम अपनी ज़िंदगी को भी वैसा ही बनाना चाहते हम्म। हैं। मिडल क्लास लड़की भी इन्फ्लुएंसर्स को देख रही है, एक एलीट क्लास लड़की भी देख रही है, हम्म। सांवली भी देख रही है, काली भी देख रही है, गोरी भी देख रही है। हम्म। और इस हवाले से सोसाइटी में ज़हनी तनाव कितना बढ़ रहा है और जेलसी फैक्टर कितना बढ़ रहा है। एक्सेप्टेंस हम हर कोई चाहता है कि हमारे लिए जो लड़की हो वो हम्म। इन्फ्लुएंसर हो हम्म। और आमदनी के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगे हैं। हम्म। तो क्या कहेंगी? देखें, आजकल आपने जहाँ इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी होंगी, वहाँ आपने उन लोगों की वीडियोस भी देखी होंगी जो लोग अपने विदाउट फिल्टर्स अपने इंप्रेशंस दे रहे हैं यस। कि हम विदाउट फिल्टर कैसे दिखते हैं, ताकि लोगों को रियलिटी का भी पता लग सके। हुँ, तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो हमें नज़र आता है स्क्रीन के उस तरफ, जो इन्फ्लुएंसर्स हमें दिखाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, हम नहीं जानते। ठीक तो है। हमें अपने करीब के लोग, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हमारी अम्मी, हमारी खालाएं, हमारी कजन्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे उस्ताद, उनसे इन्फ्लुएंस हो जो रियल लोग हैं, हुँ, जिन्होंने कुछ स्ट्रगल करके हासिल किया है। जस्ट एक स्क्रीन के सामने आ जाना और किसी को प्रिटेंड करना और किसी को फॉलो करना, एक ट्रेंड को फॉलो करना और उस ट्रेंड के पीछे आप सारे लग गए हैं, ठीक तो है। दैट इज मेकिंग योर मेंटल हेल्थ टू द वर्स्ट पॉइंट। आपको वर्स्ट पॉइंट पे वो लेके जा रही है, ट्रू। क्योंकि आप उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जिसकी कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। आप उन लोगों को फॉलो करें जिनका इस दुनिया में कोई मकाम है, हुँ, जिन्होंने कुछ किया है। जैसे कि बड़े बड़े पोएट्स हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, आप उनको फॉलो करें। हुँ। अगर आप मीडिया में हैं, तो अगर आप किसी सिंगर की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, तो जो आज के बहुत ट्रेंडिंग सिंगर्स हैं, उनमें और जिन लोगों ने इतनी स्ट्रगल की, उनमें बहुत फ़र्क है। यस। आप किसी एक्टर को देखेंगे तो आज की दुनिया में जो टिकटॉकर बहुत जल्दी रातों रात फेमस हो जाते हैं, और एक एक्टर जिसने सालों साल स्ट्रगल की है, उसमें हुँ। बहुत फ़र्क है। अच्छा, हम इन्फ्लुएंसर्स की साइकी पर तो बात करते हैं। इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों की साइकी पर भी बात करते हैं। एक तीसरा तबका भी है, जो आपने बात की एजुकेशनिस्ट हैं हम्म। और स्ट्रगलर्स हैं, हम्म। स्ट्रगल करके अपना मकाम बनाया है। वो कौन लोग होते हैं? उनकी क्या मतलब ट्रेनिंग होती है? और जो इस चीज़ को सोचते हैं कि हाँ, एक प्रोसेस है 10 साल का, 8 साल का, 20 साल का, हम्म। उसके बाद ही हम किसी मकाम पर पहुँचेंगे। अगर हमने अपने बच्चों को ये लर्निंग देनी है, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, उसका प्रोसेस यही कि नेचुरल में, तो नेचुरल प्रोसेस तो यही है कि एक बच्चा स्कूल जाता है, वो स्कूल जाने के 2 दिन बाद तो मैट्रिकुलेशन क्लियर नहीं कर जाएगा, वो 10 हुँ, साल तालीम हासिल करेगा, फिर वो मैट्रिकुलेशन क्लियर करेगा। या एक बंदा जॉब पे जाता है, तो वो पहले ही दिन जॉब में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बन जाता। हुँ, उसको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। हमें बच्चों को हार्ड वर्क, परसिवरेंस और स्ट्रगल का जो है ना तालीम देनी चाहिए, कि मेहनत करें।
मुसलसल मेहनत करें और उस पे कायम रहें। हार्ड वर्क हम्म। बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जो बाबा कौम थे उन्होंने कहा था काम काम काम, यस। कि आप काम करेंगे तो आपका नाम बनेगा। अगर हम्म। आप काम नहीं करेंगे, काम से भागेंगे, ओवरनाइट फेम चाहते हैं तो वो ओवरनाइट फेम जाता भी बहुत। आपने बहुत सारे सितारे इन्फ्लुएंसर्स आते देखे और जाते देखे, यस। लेकिन जो लोगों ने मेहनत की, जिनका नाम आज आज भी दुनिया में है और हमेशा दुनिया में रहेगा, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं जैसे मैडम नूर जहाँ हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और बहुत आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेहनत करके अपना मकाम बनाया। बिल्कुल, मेहनत से अपनी एक हाँ, तो अपना आज वो नाम इस बनाया दुनिया है। में नहीं भी हैं तो उनका मकाम इस दुनिया में मौजूद है, क्योंकि ठीक है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। इसी तरह बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। जैसे कि बहुत सारे बड़े-बड़े मशहूर एक्टर्स हैं जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी स्ट्रगल, उनकी स्टोरीज़ और उन्होंने किस तरह से वो उनकी मकाम हासिल सक्सेस किया। हाँ, स्टोरीज हमें आज भी जी, याद हैं। याद है।